राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्ण। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार हर व्यक्ति को अपने जीवन काल में धर्मराज की कहानी अवश्य सुननी चाहिए। कहा जाता है कि इस कहानी को सुनने से बैकुंठ धाम के द्वार स्वयं खुल जाते हैं। धर्मराज की कहानी कोई 1 साल, कोई 6 महीने, कोई 7 दिन ही सुने, पर जरूर सुने और उसके बाद उसका उद्यापन भी करना चाहिए। उद्यापन में काठी, छतरी, टोकरी, टॉर्च, साड़ी ब्लाउज का पीस, चप्पल, बाल्टी, रस्सी, 6 मोती, 6 मूंगा, यमराज जी के लोहे की मूर्ति और लोटे में एक शक्कर भरकर 5 बर्तन, धर्मराज जी की सोने की मूर्ति अथवा मिट्टी की मूर्ति, चांदी का चंद्रमा, सोने का सूरज, चांदी का साठिया किसी भी योग्य ब्राह्मण को दान में दे देना चाहिए। और ध्यान रखना कि प्रतिदिन चावल का साठिया बनाकर ही यह कहानी सुनी जाती है, अथवा प्रथम दिन सुने, बाकी दिन लोटे में जल लेकर सुन सकते हैं। धर्मराज की पहली कहानी के अनुसार 2 सेठानियां थी। एक के घर में धन बहुत था लेकिन वह कंजूस थी। दूसरी के पास थोड़ा धन कम था लेकिन मन से बहुत दयालु और दानी थी। रोज सवेरे उठती, गंगा स्नान करती, तुलसी माता, बड़ पीपल सींचने भगवान के मंदिर में जाकर पूजा किया करती। फिर धर्मराज जी और सूरज भगवान की कहानी सुनती, भगवान को भोग लगाकर अतिथि को जमाती, गाय कुत्ते के लिए अपना ग्रास निकालती। दूसरी सेठानी इस धर्म आत्मा सेठानी को देखकर हंसती और कहती, पता नहीं दिन भर क्या करती रहती है। कुछ समय बीतने पर दोनों सेठानियों को भगवान का बुलावा भी आ गया। तब धर्मात्मा सेठानी के लिए तो यमराज जी ने विमान भेजा, लेकिन दूसरी को दूत मारते हुए लेकर गए। रास्ते में सेठानी बोली, मुझे भूख लगी है। तब दूत कहने लगे, किसी को खाने को कुछ दिया होगा तब तो तुझे मिलेगा। फिर सेठानी बोली, प्यास लगी। दूध बोले, किसी को पानी पिलाया होगा तब तो तुझे मिलेगा। अब रास्ते में उसे कांटे चुभने लगे, गर्मी लगने लगी, धूप भी उसे एकदम सताने लगी। दूध घसीटते हुए ले ही जा रहे थे, उसे कुछ भी नहीं दिया गया। अब सेठानी बड़ा पछताने लगी कि सब कुछ होते हुए भी उसने अपने जीवन में कभी दान धर्म पुण्य किया ही नहीं। इतने में ही यमराज का दरबार आया तो उसने देखा धर्मात्मा सेठानी धर्मराज के जी के पास ही सिंहासन पर बैठी हुई थी। उधर सेठानी को तपते हुए कुंड में डाल दिया गया। अब सेठानी यमराज जी से बोली, मुझे केवल सवा पहर का जीवन दान दे दो, मैं वापस आकर दंड भोग लूंगी। यमराज जी बोले, चलो ठीक है। सेठानी के शरीर में वापस प्राण डाल दिए गए। फिर मृत्युलोक में आते ही पंडितों को बुलाकर उस कंजूस सेठानी ने धर्मराज जी की कथा सुनी और सब तरह के दान पुण्य धर्म किए। इतने में सवा पहर का समय पूरा हो गया। अब की बार विमान आया उसे लेने और सवा पहर के दान धर्म से सेठानी को भी अब स्वर्ग में जगह मिल गई। अब सुनिए धर्मराज जी की दूसरी कहानी। एक समय पृथ्वी पर बबरू वाहन नाम एक राजा हुआ करता था। उसके राज्य में किसी भी चीज की कभी कोई कमी थी ही नहीं। उस राज्य में एक हरिदास नामक ब्राह्मण भी रहता था, जिसका विवाह गुणवती से हुआ था, जो कि बहुत ही धर्मवती और पतिव्रता स्त्री थी। गुणवती ने अपना पूरा जीवन सभी देवी देवताओं की उपासना में लगा दिया और वह सभी प्रकार के व्रत भी रखा करती थी, दान धर्म खूब करती थी। इसके अलावा अतिथि की सेवा में भी कोई कमी नहीं छोड़ती थी, अपना धर्म मानती थी। ऐसे ही भगवान की उपासना करते करते समय व्यतीत होने लगा। वह वृद्ध हो गई। जब उसकी मृत्यु हुई तो धर्मराज जी के दूत उसे अपने साथ धर्मराजपुर लेकर गए। यमलोक में एक सुंदर सिंहासन पर यमदेव ने धर्मराज जी विराजमान थे और उनके पास में ही चित्रगुप्त महाराज भी विराजित थे। चित्रगुप्त जब धर्मराज को प्राणियों का लेखा जोखा सुना रहे थे, तभी यमदूत गुणवती को लेकर वहां पहुंच गए। गुणवती यमराज जी को देखकर थोड़ी सी डर गई और मुंह नीचे करके खड़ी हो गई। फिर चित्रगुप्त ने गुणवती के कर्मों का ब्यौरा निकाला और उसके बारे में धर्मराज को बताया। धर्मराज जी ने गुणवती को पूरा ब्यौरा देखा और वे बहुत खुश हुए, प्रसन्न हो गए, लेकिन फिर भी उनके मुख पर थोड़ी सी उदासी थी। यह देखकर गुणवती ने पूछा, हे भगवान, मैंने तो अपने पूरे जीवन में सारे सत्कर्म ही किए, फिर भी आपके मुख पर उदासी छाई हुई है। इसका क्या कारण हो सकता है? प्रभु, मुझसे कोई भूल हो गई है क्या? कृपया करके मुझे जरूर बतलाइए। धर्मराज जी ने कहा, हे देवी, तुमने सभी देवताओं के व्रत किए हैं, उपासना भी की है, लेकिन कभी भी तुमने मेरे नाम से कुछ भी पूजा या पाठ
या दान नहीं किया। धर्मराज जी की बात सुनते ही गुणवती हाथ जोड़कर क्षमा याचना करने लगी और कहने लगी, हे प्रभु, मुझे आपकी उपासना के बारे में कुछ भी नहीं पता। कृपा करके मुझे ऐसा उपाय बताइए कि सभी मनुष्य आपकी कृपा के पात्र बन सकें। मैं आपके मुख से आपकी भक्ति का मार्ग सुनना चाहती हूँ और मेरी कामना है कि एक बार मैं मृत्यु लोक पर वापस जाकर आपकी भक्ति करूं और सभी लोगों को इस विषय में भी बताऊं। तब धर्मराज जी ने बताया कि जिस दिन सूर्यदेव उत्तरायण में प्रवेश करते हैं, यानी कि मकर संक्रांति का जिस दिन होता है, उस दिन मेरी पूजा शुरू करनी चाहिए और उस दिन से लेकर पूरे 1 वर्ष तक मेरी पूजा करते हुए यह कथा सुननी चाहिए। साथ ही मेरी पूजा करने वाले व्यक्ति को धर्म के इन 10 नियमों का पालन भी अवश्य करना चाहिए। पहला, धीरज रखना यानी संतुष्ट रहना। दूसरा, अपने मन को अपने वश में रखना और सभी को क्षमा कर देना। तीसरा, किसी प्रकार का दुष्कर्म नहीं करना। चौथा, मानसिक और शारीरिक शुद्धि का ध्यान रखना। पांचवा, अपनी इंद्रियों को अपने वश में रखना। छठा, बुरे विचारों को अपने मन में आने भी मत देना। सातवां, पूजा पाठ और दान पुण्य करना। आठवां, व्रत करना और व्रती कहानी भी जरूर सुनना। नौवां, सच बोलना और सभी से अच्छा और सच्चा व्यवहार रखना। 10वां, क्रोध पर कंट्रोल यानी काबू करना। धर्म के इन सभी लक्षणों का पालन करते हुए 1 वर्ष तक मेरी कथा नित्य नियम से सुनना। दान पुण्य परोपकार के सारे काम करना और अगली मकर संक्रांति पर इस व्रत का उद्यापन करें। इसके बाद मेरी एक मूर्ति बनाकर विधि विधान से प्राण प्रतिष्ठा करवाकर हवन पूजन इत्यादि करें और साथ ही चित्रगुप्त की भी पूजा करें। काले तिल के लड्डू का भोग लगाएं। इसके बाद ब्राह्मण भोज कराएं और बांस की टोकरी में 5 शेर अनाज का दान करें। साथ ही किसी जरूरतमंद को गद्दा, तकिया, कंबल, छप्पन भोग या कोई भी जरूरत के वस्त्र इत्यादि का दान करें। संभव हो तो गोदान भी करें। धर्मराज जी से यह व्रत की पूरी कथा और महिमा सुनकर गुणवती ने पुनः धर्मराज जी से प्रार्थना की, हे भगवान, मुझे एक बार फिर से मृत्यु लोक में जाने का अवसर दीजिए जिससे मैं भी आपका यह पावन व्रत कर सकूं। साथ ही इस व्रत का प्रचार भी मुझे करना है और मैं वो कर सकूं। इस पर यमराज ने गुणवती को धरती लोक पर फिर से जाने दिया। कुछ समय के लिए धरती पर वापस आकर गुणवती ने धर्मराज जी के द्वारा बताए गए व्रत के बारे में अपने पति को बताया। मकर संक्रांति आते ही गुणवती ने और उसके पति ने इस व्रत को रखना शुरू कर दिया। इसी व्रत के प्रभाव से उन पर धर्मराज की कृपा हुई और अंत में उन्हें मोक्ष की प्राप्ति भी हुई। ये थी धर्मराज जी की कथा। सभी प्रेम से बोलिए धर्मराज जी की जय, चित्रगुप्त महाराज जी की जय। आगे की कथाएं आपको आगे की वीडियो में मिलती रहेगी, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। मिलती हूँ नए अध्याय के साथ, नई कथा के साथ, नए वीडियो में। तब तक के लिए अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। पूर्णिमा केशव ब्लॉग। राधे राधे।